Hello students, welcome back in HOT 111 Fundamentals of Horticulture Lecture 2nd Horticulture and Botanical Classification of Horticulture Crops। ये पार्ट सेकंड है। जो पहले मैंने पार्ट फर्स्ट का था जिसमें अपने फ्रूट्स को कवर किया था, उनका क्लासिफिकेशन देखा था कि उनको किस किस क्लास के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। मैंने पहले बताया था वर्गीकरण क्यों जरूरी होता है। वर्गीकरण इसलिए जरूरी होता है कि जिससे कि अपने को उनको एक ग्रुप के अंदर रखा जा सके, जिससे कि उनकी कल्चरल क्रियाएं आसानी से की जा सके, उनके जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, उसको पहचाना जा सके। ठीक, और कौन सी सब्जी किससे संबंधित है, ये चीज किस से ज्यादा मिलती है, उस चीज को जाना जा सके। तो स्टार्ट करते हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में इसमें भी मोनोकोट और डाइकोट दो ग्रुप के अंदर पहले डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मोनोकोट जो भी है, इसके अंदर सबसे पहली जो फैमिली है एमराइलिडिएसी, जिसको एलिएसी भी बोल देते हैं और लिलिएसी भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट अपनी फसल है ओनियन, प्याज। ठीक है, इसको बोटनिकली एलियम सेपा, इसका जो बोटनिकल नेम है। दूसरी है गार्लिक, लहसुन। ठीक है, लहसुन का होता है एलियम सेटिवम। फिर होता है एक लीक, प्याज जैसा ही थोड़ा सा दिखने में होता है, कच्चा यूज किया जाता है सलाद के रूप में, एलियम पोरम। ठीक है, उसके बाद है सेकंड जो फैमिली इसके अंदर मोनोकोट की, एरेकेसी फैमिली। ठीक है, एरेकेसी, इसमें कोलोकेशिया, जिसको आप अरबी कह देते हो, टारो कह देते हो, वो। ठीक है, ये कोलोकेशिया एस्कुलेंटा इसका बोटनिकल नेम होता है। फिर लिलियसी फैमिली आती है जिसमें एस्पेरेकस आता है, शतावर। ठीक है, एस्पेरेकस ऑफिसिनेलिस। फिर आता है डायस्कोरेसी फैमिली, जिसके अंदर जाम्स आ जाते हैं, व्हाइट जाम, ग्रेटर जाम। ठीक है, तो ये है डायस्कोरिया एलाटा, जाम्स डायस्कोरिया एलाटा। नेक्स्ट है डाइकोटिलेडोनी फैमिली। ठीक है, जिसमें दो दल पाए जाते हैं बीज के अंदर। तो इसमें फर्स्ट फैमिली आ जाती है चिनोपोडेसी। चिनोपोडेसी के अंदर वैसे बथुआ होता है, याद रखना। चिनोपोडेसी फैमिली का होता है बीट। ठीक है, बीट होता है चुकंदर, बीटा वल्गेरिस बोटनिकल नेम होता है। स्पिनच, जो आपका ज़्यादातर जनरली पालक देखते हो, पालक। ठीक है, स्पिनच। और स्पिनेसिया ओलेरेसिया, स्पिनेसिया ओलेरेसिया। इसके बाद है पालक, एक और पालक होता है जिसको देसी पालक कह देते हैं, इसके पत्ते थोड़े से कट लिए हुए रहते हैं, वीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। ठीक, पालक। उसके बाद है कॉर्नवोल्वुलेसी, इसको बोटनिकल नेम सॉरी कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली के अंदर स्वीट पोटैटो, शकरकंद। इसका बोटनिकल नेम है आइपोमिया बटेटस। ठीक, और फिर नेक्स्ट फैमिली आ जाती है क्रूसीफेरी, या फिर ब्रेसिकेसी भी बोल देते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले है कैबेज, पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। ठीक है, इसका जो बोटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। दूसरा है इसमें फसल कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। फिर आता है नॉलखॉल, जिसको गांठ गोभी कहते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगिलोड्स, या ब्रेसिका इसका और भी है एक नाम, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, चलो आप बाद में आता है तो बताता हूँ। ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गैमीफेरा। ठीक है, इसके अलावा टर्निप जो शलजम होता है वो भी इसी का है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी रापा। ठीक है, इसके अलावा मस्टर्ड है ब्रेसिका जूनसिया। फिर रेडिश जो मूली है, इसके अंदर आ जाती है रेफिनस सेटिबस। अब आपने सोचा कि ये मस्टर्ड क्यों इसमें ऐड किया है। मस्टर्ड जो साग बनाने के लिए यूज किया जाता है, पत्तीदार सब्जी के रूप में भी यूज किया जाता है, तो वो चीज़ है ब्रेसिका यूनसिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है कुकरबिटेसी फैमिली, इंपॉर्टेंट ग्रुप है सब्जियों का। तो कुकरबिट्स भी कह देते हैं इनको, कुकरबिटेसी। इसमें पंपकिन आ जाता है पहले, कद्दू, कुकरबिटा मोस्चाटा, समर स्क्वैश आ जाता है, चप्पन कद्दू, कुकरबिटा पेपो। फिर आता है कुकुम्बर, खीरा, कुकुमिस सैटिवस, रिजगार्ड आ जाता है, जिसको आप धारीदार तोरई बोलते हो, काली तोरई भी बोल देते हैं, लूफा एकुटेंगुला। फिर आ जाता है स्पॉन्ज गार्ड।
ठीक है, जो सिंपल तोरई है ज़्यादातर यूज होती है। लूफा सिलेंड्रिका, स्नेक गार्ड आ जाता है। ट्राइचोजेंथस कुकुमेरिना। फिर आ जाता है बोटल गार्ड, लोकी जिसको बोलते हो, ठीक है। लिजनेरिया सिसरेरिया। फिर आ जाता है वाटरमेलन इसी के अंदर, आप जिसको तरबूज बोलते हो, सिट्रुलस लेंटस। फिर विंटर स्क्वैश, ये भी एक तरीके का पंपकिन या कद्दू ही है, और थोड़ा सा रंग में अंतर होता है। कुकुरबिटा मैक्सिमा। इसके अलावा बिटर गार्ड है, करेला, ममोडिका, चरंटिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट फैमिली आ जाती है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली। इसमें लेटूस आ जाता है, लैक्टुका सेटिवा, ये एक क्या कहते हैं कि सैलड वाली फसल है। इसके अलावा ग्लोब आर्टिचोक है, सैनारा स्कोलेमस। इसके अलावा जेरूसलम आर्टिचोक है, हेलियंथस ट्यूबरोसस। नेक्स्ट फैमिली आ जाती है यूफोर्बिएसी, जिसके अंदर टैपियोका या कसावा आ जाता है, ठीक है, एक ट्यूबर क्रॉप है। मैनीहोट एस्कुलेंटस, मैनीहोट एस्कुलेंटा। फिर आ जाती है लेग्यूमिनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली भी बोल देते हैं, जिसमें क्लस्टर बीन आ जाता है, गुवार जिसको कहते हो, गुवार, ठीक है, साइमोप्सिस टेट्रोगोनोलोवा। इसके अलावा इंडियन बीन या हाइसेंथिन बीन इसमें है, डोलिचोज लवलव। इसके अलावा लिम्बा बीन है, फैसोलस लेंटस। फिर इसके अलावा किडनी बीन, स्नैप बीन, फ्रेंच बीन, ये फ्रेंच बीन होता है राजमा, फैसोलस वल्गेरिस। फिर काओपी जिसको आप चवला कहते हो, विग्ना साइनेंसिस या विग्ना उंगीकुलाटा भी लिख देते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा विंग्ड बीन या गुआ बीन है, सो सोपो सोफोकार्पस टेट्रोगोनोलोबस, सोफोकार्पस टेट्रोगोनोलोबस। इसके अलावा मेथी है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। इसके अलावा मालवेसी फैमिली आ जाती है आपकी, जिसमें भिंडी आती है, ओकरा, ठीक है, लेडी फिंगर भी बोल देते हैं, एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस। फिर आ जाती है सोलेनेसी फैमिली, जिसमें पोटैटो जो आलू है उसका, सोलेनम ट्यूब्रोसम बॉटनिकल नेम होता है। टोमेटो है, सोलेनम लाइकोप्रिस्कम या लाइकोप्रिस्कम एस्कुलेंटम भी बोल देते हैं, सोलेनम लाइकोप्रिस्कम भी कई जगहों पे लिखा हुआ रहता है, बहुत ही देर मिलेगा आपको वैसे, तो लाइकोप्रिस्कम एस्कुलेंटम आपको ज़्यादातर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। स्वीट पेपर या कैप्सिकम, स्वीट पेपर होता है शिमला मिर्च, या कैप्सिकम भी शिमला मिर्च को कहा जाता है, तो कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्रोसम। और हॉट पेपर और चिल्ली जो सिंपल मिर्च आती है, ठीक है, कैप्सिकम एनम वैरायटी एनम। और ब्रिंजल, बैंगन, सोलेनम मेलोनजेना, ठीक है। उसके बाद अम्बेली फेरी फैमिली है, इसमें कैरेट आ जाती है, गाजर, डाइकस कैरोटा। फिर है कोरिएंडर आ जाता है इसमें, यानी कि धनिया, कोरिएंड्रम सैटिवम। इसके अलावा सेलेरी आ जाती है, एपियम ग्रेवियोलेंस, ठीक। ये था आपका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है पार्ट यूज्ड के आधार पर, जहाँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्ट यूज्ड, ठीक है, जो भी उसका पार्ट यूज किया जाता है सब्जी का, उसके आधार पे उनको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे स्टेम्स, जिसके अंदर तने ज़्यादातर खाए जाते हैं, ठीक है, तने के अंदर क्या क्या खाते हैं, जिसमें एस्पेरेकस है, इसमें स्पीयर्स खाए जाते हैं, एस्पेरेकस के अंदर, शतावर के अंदर। पोटैटो है, अपने ट्यूबर खाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होता है। इसके अलावा कोलरबी है, कोलरबी मतलब क्या कहते हैं कि गांठ गोभी, इसके अंदर भी इसका तना होता है, वो ट्यूबरस तना होता है जिसको अपने खाते हैं, नोब कहते हैं वैसे खाने वाला भाग उसका। लीव्स है, लीव जिसमें पत्तियां खाते हैं, मेथी है, पालक है, कोरिएंडर है, ठीक है, मेथी पालक समझ गए, कोरिएंडर धनिया, एमरेंथस है, चौलाई कहते हैं इसको, चौलाई, ठीक है, स्पिनच है, पालक, और इसके अलावा कैबेज है, पत्ता गोभी। फिर फ्रूट्स किसके अंदर खाते हैं, फल, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ठीक है, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल बैंगन, ओकरा भिंडी, पीज मटर होता है, बीन्स जितने भी है, डोली चोज बीन देखा था, ब्रॉड सॉरी विंग्ड बीन देखा था, लबलब बीन जो भी उसका था, ठीक है। इसके अलावा आपका मटर आ गया, ये सारे बीन्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन है, तरबूज, पंपकिन है, कद्दू, चिल्लीज है, इनके अंदर अपने फल खाते हैं, जिनके अंदर फल खाते हैं वो चीज़, ठीक है। उसके बाद फ्लोवर, फूल किसके अंदर खाते हैं, कॉलीफ्लावर फूल होता है, ब्रोकोली ये भी फूल होता है। इसके अलावा ग्लोब आर्टिचोक भी फूल होता है,
इसके अलावा अंडरग्राउंड पोर्शंस, किन किन के अंदर अंडरग्राउंड पोर्शन खाया जाता है, मतलब जो जमीन के अंदर वाला भाग खाते हैं। तो रूट्स किसके अंदर खाई जाती हैं? बीट रूट के अंदर, रेडिश के अंदर और कैरेट के अंदर, मतलब ये इसके अंदर सब कैटेगरी है। रूट्स जड़, बीट रूट के अंदर मतलब चुकंदर हो गया, रेडिश मूली होगी, कैरेट हो गई गाजर। ट्यूबर किसके अंदर खाते हैं? अपने पोटैटो के अंदर, ठीक है, उसको ट्यूबर नाम दिया जाता है। बल्ब किस में खाते हैं? ऑनियन और गार्लिक के अंदर। कोरम किस में खाते हैं? अपने याम के अंदर जो उसका एडिबल पार्ट होता है वो कोरम होता है। फिर है राइजोम किसके अंदर खाते हैं? टर्मरिक और जिंजर के अंदर। हल्दी और जो आपका अदरक है इसके अपने राइजोम खाते हैं। इसके अलावा इमैच्योर सीड्स मतलब कच्चे अपने बीज किस में खाते हैं? या तो बीन्स के अंदर कच्चे बीज होते हैं जैसे काउपी है, ठीक है, या फिर मटर है, इसके अंदर अपने कच्चे बीज खाते हैं, कच्चे बीजों की सब्जी बनाते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कल्चर, मतलब उनका जो मेथड कह लो कि तरीका है उनका उगाने का, तो उसके आधार पर मतलब उनको किस प्रकार से ग्रुप किया जाता है। जैसे कोई पेरिनियल वेजिटेबल है तो पेरिनियल नेचर वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगी। ग्रीन्स है, ग्रीन से मतलब जो ग्रीन कहलाती हैं, यानी कि जो पत्तेदार सब्जियां हैं ज़्यादातर। फिर सैलड वाली फसलें कौन सी हैं? जो सलाद के रूप में यूज होती हैं। तो पेरिनियल पहले है पेरिनियल वेजिटेबल्स। पेरिनियल मतलब जो बहुवर्षीय होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है एस्पेरेकस, शतावर, आर्टिचोक, ग्लोब आर्टिचोक, ठीक है। इसके अलावा चॉप चॉप, ये सिंगल सीडेड कुकर बिट्स होता है, याद रखना। जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें ये चॉप चॉप सिंगल सीडेड होता है। इसके अलावा मोरिंगा यानी कि ड्रमस्टिक जिसको कहते हो, सहजना, मोरिंगा ओलिफेरा, ईवी गार्ड, ये भी आपका उसके अंदर आ जाता है, कुकर बिट्स के अंदर। पॉइंटेड गार्ड, परमल बोलते हैं जिसे, ठीक है। स्पाइन गार्ड, ये सारे पेरेनियल होते हैं नेचर वाइज। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है ग्रीन्स की, ठीक है, जो हरी सब्जियां हैं जैसे स्पिनच, पालक है, न्यूजीलैंड स्पिनच है, इसके अलावा कले है, इसके अलावा मस्टर्ड जो अपने बनाते हैं, ठीक है, इसके अलावा एमरेंथस है, ये ग्रीन्स के अंदर आ जाते हैं। फिर है सैलड क्रॉप्स, जिनको सलाद के रूप में यूज किया जाता है, जैसे सेलेरी है, लेटूस है, परसले है, ये सैलड क्रॉप्स हैं। इसके अलावा कोल क्रॉप्स जो भी है आपकी, यानी कि कोल ग्रुप, मैंने पहले भी कहा था कि कोल ग्रुप्स के अंदर जो भी ब्रेसिकेसी फैमिली की ज़्यादातर फसलें कोल ग्रुप में आती हैं। जैसे कैबेज है, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, चाइनीज कैबेज, नॉर्थ गांठ गोभी, ठीक है, ये कोल क्रॉप्स हैं। जो कि एक मेरा इसका लेक्चर देख लेना आप जो सेकेंड ईयर के अंदर है कैबेज वाला, उसमें मैंने कोल क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ है। फिर है रूट क्रॉप्स, बीट रूट, ठीक है, रूट क्रॉप होती हैं जड़ वाली फसलें, जिसमें बीट रूट, चुकंदर आ जाता है, कैरेट यानी कि गाजर आ जाती है, इसके अलावा शलगम आ जाता है, फिर रेडिश आ जाती है, मूली आ जाती है, ठीक है। बल्बस क्रॉप्स, ऑनियन, लीक, गार्लिक, शैलोट, वेल्स में ऑनियन, शीप, ये सारे बल्ब होते हैं जिनको सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। फिर आती हैं ट्यूबर क्रॉप्स, जिनके अंदर अपने ट्यूबर खाते हैं, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, कसावा है, एलिफेंट फूड जाम है। वैसे तो ये कसावा एलिफेंट फूड जाम के अंदर कोरम खाया जाता है, पर इनको ट्यूबरस फसल कहा जाता है कि जब जो इनकी कल्टीवेशन देखी जाती है ना, ट्यूबरस कहलाती है। ये जड़ें जड़ें खाते हैं अपने इनकी, ट्यूबरस जड़ें, जो कि तने का मॉडिफाइड होता है। पीज और बीन्स, ठीक है, पीस बीन के अंदर जितने भी बीन्स हैं सारे के सारे, मटर के मटर भी है, बीन भी है, ब्रोड बीन, लिम्बा बीन, विंग्ड बीन, काउपी, सारे के सारे ये बीन्स वाले ग्रुप में आ जाते हैं। कि बीन्स का अगर नाम ले दें तो बीन्स वाले ये सारे हैं। उसके अलावा सोलेनेसिस क्रॉप है, जो सोलेनेसी ग्रुप के, जहाँ सोलेनेसी फैमिली की हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली, पेपर, ये सारी सोलेनेसिस क्रॉप है। जैसे इसके अलावा पोटैटो भी है। कुकर बीट्स, ठीक है, जो कि एक इनका जो कुकर बिट्स है, इसमें कुकुम्बर आ जाता है, कुकर बिटेसी फैमिली की जो भी है, ठीक है। कुकर कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, गार्ड जितने भी है, बोटल गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, स्पाइन गार्ड, ईवी गार्ड, ठीक है, रिज गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। फिर आ जाता है लाइफ साइकिल के आधार पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब उनके जीवन चक्कर के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है सब्जियों को। पहली जैसे एनुअल, जो वार्षिक होती हैं, जो अपना जीवन चक्कर एक मौसम के अंदर कंप्लीट कर लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके अंदर ब्रोड बीन,
लिम्बा बीन, वाटरमेलन तरबूज, मस्क मेलन खरबूज, इंडियन स्पिनच, चाइनीज कैबेज, ठीक है, टोमेटो, ब्रिंजल, बहुत सी और भी सब्जियां हैं जो अपना जीवन चक्कर एक मौसम के अंदर पूरा कर लेती हैं। फिर आती हैं बाइनियल, जिनको द्विवर्षीय कहते हैं, मतलब 2 साल या सॉरी 2 साल नहीं, 2 सीजन के अंदर अपना जीवन चक्कर पूरा करती हैं। एक जो सीजन रहता है उसमें तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं, दूसरे सीजन के अंदर वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करती हैं, मतलब उसमें पुष्पन होता है। जैसे एग्जाम्पल है कैबेज, पत्ता गोभी है। अब पत्ता गोभी पहले सीजन के अंदर पत्ता गोभी बनती है, मतलब वो उसका जो हेड होगा वो बनेगा, और नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, वो उस हेड खुल जाएगा और ऊपर से उसके अंदर से स्पाइक निकलेगा और वो सीड प्रोडक्शन करेगी। मतलब उसको अगर फील्ड में खड़ा रहने दिया जाता है तो उसमें से स्पाइक निकल आता है और पुष्पन होता है उसमें भी। कॉलीफ्लावर है, सेम कंडीशन इसमें भी रहती है। टर्निप है, रेडिश है, कैरेट है, पोटैटो है, इनके ये ज़्यादातर बाइनियल होती हैं। अपने जो ग्रो करते हैं, सब्जी के लिए ग्रो करते हैं, तो ये एनुअल रहती हैं, ठीक है, कि भाई एक सीजन में अपने कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद काटा और उसके बाद बेच दिया। अपने इसको कभी भी बीज प्रोडक्शन के लिए नहीं लेते। जब अगर कभी इसको बीज प्रोडक्शन से बीज प्रोडक्शन तक लिया जाए, मतलब बीज उगाया बीज प्रोडक्शन तक लिया जाए, तो ये बाइनियल होती हैं। इसके अलावा पेरिनियल होती हैं कुछ, मतलब बहुवर्षीय, जो कि अपना जीवन चक्कर 2 सीजन से ज़्यादा टाइम के अंदर पूरा करती हैं, मतलब जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसे आर्टिचोक है, एस्पेरेकस शतावर है, चौब चौब है, ड्रमस्टिक है, सहजना जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये फसलें आ जाती हैं पेरिनियल नेचर की सब्जियां। नेक्स्ट है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब उनकी जो दीप्तिकालिता होती है उसके आधार पर, मैंने जैसे फ्रूट के अंदर भी बताया था, शॉर्ट डे कौन सी होती हैं, लॉन्ग डे कौन सी होती हैं, डे न्यूट्रल कौन सी होती हैं। शॉर्ट डे लघु दीप्तिकालिक, यानी कि जिनको दिन की अवधि 12 घंटे से कम चाहिए होती है। इसमें स्वीट पोटैटो आ जाती है, शकरकंद होती है, जिसको कम ज़रूरत होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट कम टाइम होती है। तो दूसरे आते हैं लॉन्ग डे वेजिटेबल्स, जिनको ज़्यादा दिन की लंबी अवधि की ज़रूरत होती है, 12 घंटे या उससे अधिक टाइम तक प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो इसमें आ जाती हैं स्पिनच, पालक, बीट यानी कि चुकंदर, चाइनीज़ कैबेज आ जाती है, यानी कि चाइनीज पत्ता गोभी, लेटूस आ जाता है, इसके अलावा रेडिश आ जाती है, मूली, इसके अलावा और भी 2-3 है। उसके अलावा डे न्यूट्रल, यानी कि दीप्ति उदासीन कह लो एक तरीके से, जिन पे लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि भाई वो कितनी भी रहे, 12 घंटे रहे या 12 घंटे से कम रहे। तो इसमें टोमेटो है, जिसकी कल्टीवेशन साल भर होती रहती है। स्क्वैश है, जैसे समर स्क्वैश है, विंटर स्क्वैश है। इसके अलावा पंपकिन है, कद्दू, ठीक है। इसके अलावा एस्पेरेकस है, शतावर, पेपर है, ठीक है। तो इनको ज़्यादा लाइट की जो प्रकाश है उसके ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, अगर वो ज़्यादा रहती है या कम रहती है। नेक्स्ट अपना है ग्रोविंग सीजन के आधार पर, ये सब्जियां कौन से सीजन के अंदर कल्टीवेट हो रही हैं। पहले जैसे खरीफ सीजन वाली कौन सी हैं, रबी सीजन वाली कौन सी हैं, और समर सीजन वाली कौन सी हैं, ठीक है। खरीफ वाली जो भी कुकुरबिटेसियस जैसे वेजिटेबल्स हैं, ज़्यादातर जो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो बरसात वाला सीजन होता है उसके अंदर अपना जीवन चक्कर पूरा कर लेती हैं। तो ऐसी जो सीजन के अंदर होती हैं वो ज़्यादातर कुकुरबिटेसियस, जो भी कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिट्स समझे गए थे, कुकुरबिटेसी फैमिली की, पंपकिन है, गार्ड जितने भी गार्ड्स हैं, जहाँ मेलन्स हैं जैसे मस्क मेलन, वाटर मेलन, वो सारी इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा रबी सीजन की जो ठंड के अंदर होती हैं, अक्टूबर से फरवरी के अंदर, जिनको अक्टूबर से फरवरी के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें रूट क्रॉप्स आ जाती हैं सारी की सारी, जैसे टर्निप है, रेडिश है, इसके अलावा कैरेट है। इसके अलावा इसमें कोल्ड क्रॉप्स आ जाती हैं, ज़्यादातर कोल्ड क्रॉप्स जो भी है ब्रेसिकेसी फैमिली की या क्रूसीफेरी फैमिली की, जिसमें कैबेज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉलखॉल, ठीक है, ब्रुसेल स्प्राउट, ये ज़्यादातर आ जाती हैं। इसके अलावा पोटैटो आ जाता है रबी सीजन के अंदर, आलू। इसके अलावा लेटूस की कल्टीवेशन भी उसी टाइम होती है, ठीक है, ये अक्टूबर से फरवरी के अंदर उगाई जाती हैं, वो रबी सीजन की। और जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं वो खरीफ सीजन की। इसके अलावा समर सीजन की, जो समर गर्मी के अंदर उगाई जाती हैं, ठीक है, इनकी ज़्यादातर उगाया जाने का टाइम रहता है जैसे ही ठंड खत्म होती है, मार्च अप्रैल में बीज बोते हैं,
ठीक है, फरवरी मार्च में, सॉरी से मई में इसके बीज बोए जाते हैं, और सॉरी फरवरी से मई तक कल्टीवेट होते हैं, फरवरी के अंदर इसके बीज बोए जाते हैं, फरवरी मार्च में। तो इसमें आ जाता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, इनको समर सीजन के अंदर कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद भी कुकर बीट्स, बहुत से कुकर बीट्स हैं, इसके अलावा ओकरा भी कल्टीवेशन समर सीजन में की जाती है, भिंडी की खेती। जो खरीफ सीजन, ये याद रखना कि रवि सीजन के बाद आता है समर, समर के बाद खरीफ, खरीफ के बाद फिर रवि, फिर समर, फिर खरीफ, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं। गर्मी पहले आएगी, फिर उसके बाद बरसात आएगी, फिर उसके बाद ठंड मौसम आ जाएगा, रबी सीजन। तो इस हिसाब से इनका याद रखना, इनका टाइमिंग क्या होगी उगाने की। तो इसमें और इसमें ज़्यादातर जो कुकर बीट्स ग्रो होती हैं, इसमें भी समर सीजन में भी और खरीफ सीजन में भी ज़्यादातर कुकर बीट्स, जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, वो कल्टीवेट होती हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ राइजिंग, मतलब अब उगाने का मेथड है। सब्जियों को दो तरीकों से उगाया जाता है, जहाँ तो वो सीधी ही बीज खेत के अंदर डाल दिया जाता है, जैसे अपने गेहूं का डालते हैं, या फिर आप धान डालते हो, सॉरी धान की नहीं, सरसों डालते हो, ठीक है, धान के अंदर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। और अब एक तो ये हो गया, दूसरा मेथड होता है ट्रांसप्लांटिंग, जैसे धान में करते हैं, या फिर अपने बैंगन की पनीरी ले आए, उसको लगा लिया, मिर्च है, मिर्च की पौध लगाते हैं, वो चीज़, ठीक है, वो होता है ट्रांसप्लांटिंग। तो डायरेक्ट सोइंग किन किन फसलों की जाती है सब्जियों के अंदर? ओकरा है, भिंडी की जाती है, कैरेट, रेडिश, बीन्स जितने भी होते हैं, पी है, गार्लिक है, इनकी डायरेक्ट सोइंग की जाती है। इनमें अलग से क्या कहते हैं कि पहले इनकी पौध तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनकी पौध तैयार भी की जाए तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती। इसके अलावा कुकर बीट्स भी हैं, ठीक है। और ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, जिनकी पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, मतलब पहले पौध तैयार की, फिर उसको मेन फील्ड में शिफ्ट करते हैं। जैसे टोमेटो है, टमाटर की पौध तैयार करते हैं, ब्रिंजल है, बैंगन, बैंगन की भी पौध तैयार की जाती है, फिर चिल्ली है, मिर्च की भी पौध तैयार करते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नौलखौल, इनकी भी पहले पौध तैयार की जाती है नर्सरी के अंदर, फिर मेन फील्ड में शिफ्ट किया जाता है। इनको सीधा मेन फील्ड में लगाया नहीं जाता, क्योंकि इनके बीज बहुत बारीक होते हैं, एक तो एक ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती। अगर मेन फील्ड में सीधी लगा दी जाए तो वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देती। अगर इनको पहले मेन नर्सरी में तैयार करके के बाद मेन फील्ड में शिफ्ट किया जाता है तो ये ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, जितनी भी ये फसलें हैं ट्रांसप्लांटेड। नेक्स्ट है रेट ऑफ रेस्पायरेशन। रेट ऑफ रेस्पायरेशन रेट मतलब उनकी जो श्वसन दर होती है, उनके आधार पर क्लासिफिकेशन करना। श्वसन दर सारी सब्जियां टूटने के बाद, क्योंकि उनमें एक लाइव और ये कह लो कि लाइव ऑर्गेनिज्म होता है, जो जो कि ये जितनी भी सब्जियां हैं सारी जिंदा होती हैं और ये श्वसन करती हैं, काटने के बाद भी श्वसन करती हैं, ठीक है। तो जो सब्जी ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखी जा सकती है, जिनको लंबे टाइम तक रखा जा सकता है एज सच, जैसा कि है वो, तो उनकी श्वसन दर उतनी कम होती है, ठीक है। जिनको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है उनकी श्वसन दर कम होती है, और जिनको कम टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है, भले वो फल हो भले वो सब्जी हो, तो उनकी जो श्वसन दर है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अपने इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा किनकी होती है, एस्पेरेकस है, शतावर, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन होता है और इसके तने में से पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है, जल्दी मुरझा जाता है पौधा, क्योंकि इसमें रेस्पायरेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है इसकी। इसके अलावा ब्रोकली है, मटर है, स्पिनच है, इनकी यानी कि पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं वो हाई, वेरी हाई के अंदर आती हैं। उसके अलावा हाई के अंदर कौन कौन सी आती हैं, मतलब जो जिनकी ज़्यादा जरूर है पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो बीन्स आ जाते हैं। इसके अलावा लेटूस है, लिम्बा बीन है, मतलब बीन के अंदर ही आ गया, ठीक है। इसके अलावा मॉडरेट किनकी रहती है, मध्यम सी रहती है, जिनकी मतलब ज़्यादा भी नहीं है बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, जिनको 4-5 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है, जैसे बीट है, चुकंदर, कैरेट है, गाजर, सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा कुकुम्बर है, खीरा, इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, इनकी मॉडरेट होती है। इसके अलावा लो किसकी होती है, कैबेज है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, ठीक है, ये लो के अंदर है। और बहुत ही कम या बहुत ही जिनकी बहुत ही कम होती है,
जिनको बहुत ही लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे ऑनियन, प्याज को आप 6-6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। प्याज है, आलू है, इसके अलावा जो कद्दू आता है उसको भी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जहाँ ऐश गार्ड है, ठीक है, इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। उनकी बहुत ही कम श्वसन दर, और जिनको कम टाइम तक रखा जा सकता है, ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियों को, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा श्वसन दर होती है। ठीक। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का क्लासिफिकेशन या फूलों का वर्गीकरण। फूलों का वर्गीकरण ज़्यादातर उनको ग्रोविंग सीजन के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से, एनुअल पेरिनियल के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है। तो पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोविंग सीजन। ग्रोविंग सीजन से जो समर सीजन एनुअल्स होते हैं, एनुअल से मतलब है वार्षिक पौधे, जो गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले वार्षिक पौधे, ठीक है। और इनमें सीड जो बुआई करते हैं, बीज बोए जाते हैं फरवरी से मार्च के अंदर, इनके बीजों की बुआई करते हैं समर सीजन के वालों का। तो इनके एग्जाम्पल है जीनिया है, टिथोनिया है, गैलार्डिया है, कोल्चिया है, पोर्चुलाका है, गमफेरिना है, सनफ्लावर है, कोरियोप्सिस है, कॉस्मोस है, ठीक है। ये एक एनुअल प्लांट है जिनको ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए या कह लो जहाँ ऑर्नामेंटल पर्पज से उगाया जाता है, अलंकृत पौधे हैं। उसके अलावा विंटर सीजन एनुअल्स होते हैं, यानी कि जो विंटर सीजन के, जहाँ सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं। तो इसमें जो सीड सोइंग की जाती है, बीज की बुआई करते हैं, मतलब नर्सरी तैयार करते हैं, सितंबर से अक्टूबर के अंदर इनकी नर्सरी तैयार कर ली जाती है, जो विंटर सीजन के ठंड वाले मौसम के होते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं एस्टर, लार्कस्पर, स्वीट सुल्तान, स्वीट विलियम, फ्लॉक्स, पॉपी, वर्बेना, इसके अलावा निजेला, पिटूनिया, कैंडी टफ्ट। ये सारे के सारे पौधे विंटर सीजन के होते हैं, ठीक है, वार्षिक पौधे हैं, याद रखना सारे के सारे। मतलब 6 महीने के अंदर अपना जीवन चक्कर पूरा करते हैं, 6 महीने के रोजाना एक सीजन के अंदर अपना जीवन चक्कर पूरा करते हैं। रेनी सीजन एनुअल, जो बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं, इनके जो पौध तैयार करते हैं गर्मी में तैयार करते हैं, जून जुलाई के अंदर। तो एग्जाम्पल है जैसे बाल्सम है, एमरेंथस है, एमरेंथस सब्जी में भी आती है, और एमरेंथस कलर्ड एमरेंथस भी आती है, जो ऑर्नामेंटल पर्पज से उगाई जाती है। इसके अलावा कॉक्सकॉम्ब है, ठीक है, अभी कईयों के घरों पे लगा हुआ होगा, कुक्कड़ कलंगी बोल देते हैं। इसके अलावा गैलार्डिया है, टोथेनिया है, सॉरी टोरेनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटोपीरियडिक रिक्वायरमेंट। फोटोपीरियडिक रिक्वायरमेंट मतलब उनकी जो दीप्ति कालिता के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे शॉर्ट डे है, छोटी अवधि वाले पौधे, जैसे पोइंसेटिया, साल्विया, प्राइम रोज, ये शॉर्ट डे होते हैं, मतलब इनको दिन की अवधि बहुत कम चाहिए होती है, मतलब छोटी अवधि की आवश्यकता होती है, ज़्यादा लाइट की आवश्यकता, ज़्यादा लंबे टाइम तक लाइट की आवश्यकता नहीं होती दिन के अंदर। तो फिर आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, जिनको 12 घंटे या इससे ज़्यादा प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। जैसे कैलेंडुला है, एस्टर है, गार्डिनिया है, स्टॉक है। इसके अलावा डे न्यूट्रल होते हैं कुछ पौधे, जिनके अंदर दीप्ति कालिता की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कार्नेशन है, हिबिस्कस है, गुड़ल बोलते हैं हिबिस्कस को, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब उनका जो प्रोपोगेशन का तरीका है या प्रकार है, उसके आधार पर उनको वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें पहला आ जाता है बल्ब, ठीक है। इसमें बल्ब के अंदर लिली, नार्सियस, टुलिप, ये 2-3 फसलें आती हैं इसमें बल्ब के अंदर। फिर आती हैं कोरम के अंदर ग्लेडियोलस, क्रोकस, ठीक। फिर राइजोम से जो प्रोपोगेटेड होती हैं, कैना है, इरिस है, ये राइजोम से प्रोपोगेटेड होती हैं। इसके अलावा ट्यूबर्स से जो होती हैं, ठीक है, डहेलिया है। इसके अलावा सीड से जो प्रोपोगेटेड होती हैं, ज़्यादातर फसल जो भी एनुअल्स होते हैं वो सीड से प्रोपोगेटेड होते हैं। जीनिया, टिथोनिया, गैलार्डिया, कोचिया, पोर्चुलाका, गमफेरेना, सनफ्लावर, कोरियोप्सिस, कॉस्मोस, ज़्यादातर फसलें सीड से प्रोपोगेटेड होती हैं। इनकी बहुत ही कम है जो कोरम से होती हैं, या राइजोम या ट्यूबर्स यूज होता है जिनके अंदर। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉटनिकल रिलेशनशिप। बॉटनिकल रिलेशनशिप कुछ ही फसलें मैंने इसमें ऐड की हैं, क्योंकि बहुत सी फसलें होती हैं जिनको क्लासिफाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने जो फसलें कल्टीवेशन पढ़ते हैं उन फसलों को मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो पहली है जो रोजेसी फैमिली, रोजेसी के अंदर रोज आ जाता है, गुलाब,
रोजा स्पीसीज, क्योंकि इसमें बहुत सी स्पीसीज हैं, सेंट्रीफोलिया, रोजा गलार्डी, सॉरी मोस्टाटा, रोजा इंडिका, बहुत सी स्पीसीज हैं इसके अंदर। तो इसके गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर इसके 14 होते हैं। इसके अलावा कैरियोफिलिसी फैमिली है कार्नेशन की, ठीक है, इसमें डायंथस कैरियोफिलस और 30 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। इसके अलावा कंपोजिटी फैमिली है, इसमें क्राइसेंथीमम आ जाता है, गुलदाउदी, और क्राइसेंथीमम इंडिकम इसका साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है, और 18 इसमें गुणसूत्र संख्या होती है। इसके अलावा कंपोजिटी फैमिली के अंदर ही जरबेरा आ जाता है, जरबेरा जेम्सोनी, इसमें गुणसूत्र संख्या 50 होती है, 50 होती है। इसके अलावा एस्पेरेकेसी फैमिली आ जाती है, जिसके अंदर ट्यूबरोज आ जाता है, इसको ट्यूबरोज को बोलते हैं, चलो मैं आगे याद आता है बताता हूँ, ट्यूबरोज, ठीक है। इसमें पोलियंथस ट्यूबरोसा 60 होते हैं क्रोमोसोम नंबर इसके, ठीक है। रजनीगंधा, हाँ रजनीगंधा बोलते हैं ट्यूबरोज को। इसके अलावा कंपोजिटी फैमिली के अंदर ही अफ्रीकन मैरीगोल्ड आ जाता है, टैगेटस इरेक्टा, इसमें क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। इसके अलावा फ्रेंच मैरीगोल्ड है, टैगेटस पेटुला, ठीक है, ये टेट्राप्लॉइड होता है, 4x होता है, मतलब 48 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। इसके अलावा इरिडियसी फैमिली है, जिसमें ग्लेडियोलस आ जाता है, ग्लेडियोलस ग्रांडिफ्लोरा, ये 30 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसके। इसके अलावा ओलियसी फैमिली है, जिसमें जैस्मीन्स आ जाती हैं, इसमें जैस्मीन स्पीसीज आ जाती हैं, क्योंकि जैस्मीन के अंदर भी काफ़ी स्पीसीज हैं जिनकी कल्टीवेशन होती है, जैसे में जैस्मीन समबैक है, जैस्मीन ग्रांडिफ्लोरा है, ठीक है, और भी 2-3 है। तो 26 इसके गुणसूत्र संख्या होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस। वैसे मैं अभी और बता दूं कि क्लासिफिकेशन ज़्यादातर आप फ्रूट वाला है, जो मेरा पहला है या सेकंड है, उनको ज़्यादा ध्यान देना इस वाले कोर्स के अंदर। अपने जो लास्ट वाला क्लासिफिकेशन है, पढ़ना जरूर, इसको पता होना चाहिए, पर फिर भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जो सब्जियों का और फलों का है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अपने चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड, कि पौधे का कौन सा भाग मसाले के रूप में यूज किया जाता है, उसके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जाता है। स्पाइसेज मतलब मसाले, ठीक है, मसाले जो भी हैं, तो उनको प्लांट पार्ट कौन सा यूज होता है उसके आधार पे इसमें क्लासिफिकेशन है। तो जैसे सीड है, बीज किसके अंदर यूज करते हैं मसाले के रूप में, इसमें क्यूमिन, जीरा है, ब्लैक क्यूमिन काला जीरा है, फेनुग्रीक मेथी, कोरिएंडर, धनिए का, अपने धनिए के बीज यूज करते हैं, ठीक है, कोरिएंडर। इसके अलावा फेनल सौंफ के अंदर, एजवाइन, पॉपी है, ठीक है, पॉपी के भी बीज यूज किए जाते हैं, एनीसीड, मस्टर्ड, राई जिसको कहते हो मस्टर्ड, इसमें भी होता है यूज राई। उसके अलावा बल्ब किसके अंदर यूज होते हैं, ऑनियन और गार्लिक, क्योंकि ऑनियन और गार्लिक सब्जियों में भी काउंट होते हैं और मसालों में भी गिने जाते हैं, और वैसे है ये मसाले ही, ठीक है, ऑनियन और गार्लिक। इसके अलावा बार्क, बार्क होता है छिलका, छाल कह लो, ऊपर वाला छाल जो भी पौधे की यूज की जाती है। सिनेमोन जो दालचीनी होती है वो छाल होती है, सिनेमोन मतलब दालचीनी। फिर फ्रूट किसके अंदर यूज किए जाते हैं, ये सीड था, ये फ्रूट है। तो चिल्ली जो लाल मिर्च होती है, चिल्ली, ठीक है। इसके अलावा इलायची है, कार्डामोम। फिर आल स्पाइस के अंदर भी बीज, पूरा फल यूज होता है। इसके अलावा कोकम है, उसका भी फल यूज किया जाता है। लीफ जहाँ पत्तियां किसके अंदर मसाले के रूप में यूज करते हैं, जैसे करी लीफ है, ठीक है, कड़ी पत्ता बोल देते हैं, तेज पत्ता है, रोजमेरी है, इनके अंदर पत्तियां यूज होती हैं। इसके अलावा राइजोम किसके अंदर यूज होते हैं, राइजोम टर्मरिक और जिंजर के अंदर, हल्दी और अदरक के अंदर अपने इनका राइजोम यूज करते हैं एज ए स्पाइस। फिर पोड किसके अंदर यूज होते हैं, फलियां, पोड होती हैं फलियां। वेनिला है, टेमरिंड है, यानी कि वेनिला जो यूज़ होता है, आपको वेनिला फ्लेवर पता ही है, और टेमरिंड इमली होती है, इन दोनों के अंदर पोड यूज होते हैं। फिर उसके बाद है कर्नेल। कर्नेल होता है कि एक हो गया अपने फ्रूट, फ्रूट के अंदर बीज, बीज के अंदर भी एक छोटा सा गिरी होती है जिसको कर्नल कहते हैं। तो इसमें नटमैग जो है, नटमैग होता है जायफल, जायफल फल का गिरी होती है, सॉरी बीज की गिरी होती है नटमैग। फिर है फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट जैसे किसी के अंदर एंथर यूज़ होते हैं, किसी के अंदर पोलन यूज़ करते हैं, सॉरी एंथर यूज़ करते हैं, तो जैसे सैफ्रॉन है, ठीक है, फ्लोवर फूल, फूल का एक भाग होता है, फल फूल का, ठीक है। इसके अलावा बड है, बड मतलब कली, जो अनओपन्ड फ्लोवर होता है,
उसको तोड़ के यूज़ किया जाता है। क्लोव है, ठीक है, इसके अंदर लौंग जिसको कह देते हो, जो लौंग होता है वो अनओपन्ड बड होती है, कच्ची कली होती है, फूल खिला हुआ नहीं रहता, तो कच्ची कली ही तोड़ ली जाती है, क्लोव के रूप में यूज़ करते हैं। लेटेक्स है, लेटेक्स होता है एस्फोएटिडा, ठीक। इसके अलावा एरिल है, एरिल होता है जो बीज के ऊपर वाला छिलका, बीज के ऊपर वाला छिलका, बीज की गिरी अलग हो गई, बीज का छिलका। तो मैस, मैस होता है जावित्री, जो जायफल है कर्नल यूज हो रहा था, ठीक है, नटमैग। और मैस होता है उसके जो गिरी निकाली, गिरी के ऊपर वाला छिलका था उसको मैस, उस वो भी अलग से मसाला है, मेस के रूप में यूज किया जाता है, मतलब जावित्री के रूप में। इसके अलावा अनारदाना है, इसमें भी एरिल यूज होता है, बीज के ऊपर वाला जो रेड कलर का अनारदाना जो अपने अनार का बनाते हैं, सूखे हुए अनार के दाने रहते हैं, उसमें भी ज़्यादातर एरिल यूज होता है, एरिल, ठीक है। इसके अलावा बेरी, बेरी के अंदर ब्लैक पेपर आ जाता है, काली मिर्च, जिसके अलावा यूनिपर है और आलस्पाइस है, ये एक बेरी टाइप के फ्रूट्स हैं, सॉरी बेरी टाइप के इनके फल होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन। देखो इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया दे कैन बी ग्रुप्स इनटू टू विज मेजर और माइनर, मतलब वो उनकी कल्टीवेशन के आधार पर उनको दो ग्रुप में रखा जाता है, एक तो मेजर होती हैं, दूसरी होती हैं माइनर। चलो मेजर स्पाइस क्या होती हैं, द स्पाइसेस विच कंट्रीब्यूट मेजर शेयर इन द स्पाइस ट्रेड इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड मेजर स्पाइस। ऐसे मसाले जो कि विश्व के अंदर और ट्रेड जो भी उनका आदान प्रदान या व्यापार होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, वो मेजर स्पाइस कहलाती हैं। द स्पाइस कम अंडर द ग्रुप आर स्मॉल कार्डामोम, मतलब जो भी इस ग्रुप के अंदर आती हैं, एक तो है स्मॉल कार्डामोम, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है, इसके अलावा चिल्ली लाल मिर्च है, टर्मरिक हल्दी है और जिंजर है। ये आपके पांच हो गए, ठीक है। ये पांच जो भी मसाले हैं ये मेजर स्पाइस कहलाती हैं, याद रखना, ये पांच मसाले मेजर स्पाइस हैं। हल्दी, अदरक, लाल मिर्च, काली मिर्च और छोटी इलायची मेजर स्पाइस है। इसके अलावा दी स्पाइस कंट्रीब्यूट अबाउट 75 to 90% ऑफ टोटल फ्रोजन एक्सचेंज अर्निंग थ्रू द स्पाइसेस। और जो भी ये मसाले हैं ये लगभग 75 से मतलब 75 से लेकर 90% तक का जो भी विदेशी मुद्रा आती है इंडिया के अंदर वो इन्हीं मसालों के एक्सपोर्ट से आती है। नेक्स्ट आते हैं माइनर स्पाइसेस। माइनर एक्सक्लूडिंग ऑल दीज 5 मेजर स्पाइसेस, मतलब इन को छोड़ने के बाद, पांच मसालों को छोड़ने के बाद, ऑल अदर आर कॉल्ड माइनर स्पाइस। दूसरी जो भी मसाले बचते हैं वो माइनर स्पाइस कहलाती हैं। माइनर स्पाइस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। इसके अलावा उनको 5 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहला है जैसे सीड स्पाइस, सीड स्पाइस मतलब बीजीय मसाले, ठीक। बीजीय मसाले के अंदर भी पहला कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया, फिर है जीरा क्यूमिन, फिर है ब्लैक क्यूमिन काला जीरा, फेनल सौंफ, एनीसीड, सेलेरी, मस्टर्ड, पोपी, करावे, ये सारे के सारे सीड स्पाइस हैं। अपने तो मेन चार तीन चार ही पढ़ते हैं सीड स्पाइस में, कोरिएंडर है, क्यूमिन है, ब्लैक क्यूमिन नहीं पढ़ते सॉरी, फेनल है, इसके अलावा अपने पढ़ते हैं फेनुग्रीक, ठीक है, जो ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात और एमपी के अंदर ही ज़्यादातर कल्टीवेटेड होते हैं सीड स्पाइसेस। इसके अलावा बल्बस स्पाइसेस, बल्बस जिनके अंदर बल्ब यूज किए जाते हैं स्पाइस के रूप में, जैसे गार्लिक है, ऑनियन है, लीक है, शैलोट मतलब लहसुन प्याज लीक और शैलोट बल्बस होते हैं, बल्ब होते हैं इसलिए ये बल्बस स्पाइस है। एरोमेटिक स्पाइसेस, एरोमेटिक होती हैं जिनके अंदर विशेष स्मेल देते हैं, जो सुगंधित मसाले होते हैं जिनकी विशेष सुगंध के कारण उनको डाला जाता है, कुछ तो स्वाद के कारण डाले जाते हैं, कुछ रंग के लिए डाले जाते हैं, तो जो कुछ सुगंध देते हैं वो मसाले। तो एरोमेटिक स्पाइसेज में आ जाता है क्लोव जो लौंग है, ठीक है। इसके अलावा सिनेमोन दालचीनी है, आल स्पाइस है, एनीसीड है, नटमैग है, ठीक है। ये सारे के सारे एरोमेटिक है, मतलब इनमें से स्मेल आती है, एक खुशबू देते हैं ये अच्छी। इसके अलावा लीफी स्पाइसेस, ठीक है, लीफी स्पाइसेस, लीफी स्पाइसेस मतलब जिनकी पत्तियां यूज की जाती हैं मसाले के रूप में, जैसे करी लीफ है, ठीक है, तेज पत्ता है, मिंट है, रोजमेरी है,
बे लीफ है, पर्सले है, इनके अंदर अपने पत्तियां यूज करते हैं एज ए मसाले के रूप में। इसके अलावा एसिडुलेंट ट्री स्पाइसेज, एसिडुलेंट मतलब अम्लीय वृक्ष स्पाइसेज कह लो, मसाले, वृक्षीय मसाले जिनके खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद, जैसे टैमरिंड है, इमली, कोकम है, इसका भी खट्टा रहता है, अनारदाना है, ये खाने में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। वही चीज़, ट्रॉपिकल स्पाइस मैंने सुबह वाले फ्रूट वाले में बताया था। एक तो ट्रॉपिकल यानी कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर कल्टीवेटेड होते हैं वो ट्रॉपिकल स्पाइस, और सब ट्रॉपिकल स्पाइस जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ सेंट्रल इंडिया के अंदर कल्टीवेटेड होते हैं, जहाँ फिर माइनर सॉरी सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ठीक है, सॉरी टेम्परेट, ठीक है। तीसरा टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल जो साउथ इंडिया में, सब ट्रॉपिकल सेंट्रल इंडिया में, और टेम्परेट जो आपका नॉर्थ वाला भाग है वहाँ पे कल्टीवेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर पहले अपने ट्रॉपिकल के बारे में ही देख लेते हैं। स्पाइसेस ऑफ दिस कैटेगरी नीड हाई टेम्परेचर एंड अबाउंडेंट ह्यूमिडिटी, मतलब इस जो ग्रुप की फसलें सॉरी मसाले हैं उनको अधिक तापमान की और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर आ जाती हैं ट्रॉपिकल स्पाइस के अंदर, जैसे जिंजर है, अदरक, टर्मरिक है, हल्दी, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, यानी कि सिनेमोन, दालचीनी है, कोकम है, इसके अलावा गलंगल है, स्मॉल कार्डामोम है, क्लोव्स है, मतलब ये सारे के सारे मसाले ट्रॉपिकल हैं। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल के अंदर जिनको लो टेम्परेचर अगर इन विंटर एंड हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मतलब बहुत ही कम तापमान चाहिए सर्दी के अंदर चला जाता है, ऐसा मतलब पहले तो ये क्लाइमेट के बारे में बताया कि, और बहुत समर के अंदर जब बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है तापमान में। मोस्ट ऑफ द स्पाइस रिक्वायर रिलेटिवली लो टेम्परेचर ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव एंड अर्ली ग्रोथ स्टेज एंड हाई टेम्परेचर इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। जो इस पे मसाले उगाए जाते हैं उनको शुरुआती जो उनकी ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, जो कायिक वृद्धि करते हैं, तब तो उनको कम तापमान की आवश्यकता होती है, और जैसे ही वो सीड प्रोडक्शन वाला काम करते हैं, जब सीड प्रोडक्शन करते हैं, जब उनकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, तब उनको ज़्यादा तापमान चाहिए होता है, जो इस सब ट्रॉपिकल कैटेगरी के मसाले हैं। तो इनके अंदर एग्जाम्पल है क्यूमिन है, जीरा, फेनल सौंफ है, कोरिएंडर धनिया, फेनुग्रीक मेथी, ऑनियन, गार्लिक, ये इस टेम्परेचर के अंदर जहाँ सब ट्रॉपिकल स्पाइसेस हैं। टेम्परेट स्पाइसेस, टेम्परेट मैंने कहा था कि जो ठंडे मौसम के लिए हैं। स्पाइसेस ऑफ दिस कैन विथस्टैंड लो टेम्परेचर एंड फ्रॉस्टी वेदर बट आर डैमेज इजली इन हॉट वेदर, मतलब ये जो मसाले हैं, जब फसलें हैं, ज़्यादातर जो कम तापमान को सहन कर सकती हैं, ठीक है, पाले को भी सहन कर सकती हैं, पर अगर गर्म मौसम में उगाई जाती हैं तो ये बहुत ही जल्दी कह लो कि इनको नुकसान होता है, डैमेज हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे थैम्स है, सैफ्रॉन यानी कि केसर है, सावोय है, कैरावे है, कैरावे सीड, इसके अलावा एस्पोएटिडा है। इसकी कल्टीवेशन ज़्यादातर टेम्परेट रीजन के अंदर होती है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड फ्लेवर। ओरिजिन क्या है उनका, जहाँ कह लो कि उनकी उनमें से क्या चीज़ अपने को मिलती है। जैसे एरोमेटिक, मैंने पहले भी एरोमेटिक बोला था, एरोमेटिक है, जैसे कार्डामोम, इलायची, मतलब उसके से सुगंध आती है बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी, वो फ्लेवर देते हैं। कार्डामोम, एनीसीड है, सेलरी है, क्यूमिन है, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, सिनेमोन, इसके अलावा क्लोव भी वैसे आ जाता है पर उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है इसके अंदर। पजेंट स्पाइसेस हैं, पजेंट मतलब जो बहुत ही चरकी होती हैं, मतलब उनकी थोड़ी सी कड़वाहट लिए हुए रहती हैं, जैसे जिंजर, अदरक है, चिल्ली है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, मस्टर्ड है, इनकी थोड़ी सी पंजेंट रहती हैं। इसके अलावा फिनोलिक स्पाइसेस हैं जिनके अंदर फिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड जो बाद में क्रिया भी कर सकता है कई जगहों पे। तो जैसे क्लोव है, इसके अंदर क्लोव होता है, लौंग, इसके अलावा आल स्पाइस, ये फिनोलिक ग्रुप में आती हैं जिनमें फिनोल पाया जाता है। इसके अलावा कलर्ड स्पाइसेज, मतलब जिनका उपयोग कलर करने के लिए सब्जियों में डाला जाता है। कुछ तो मसाले को, इसमें ये समझने वाली बात है कि कईयों को तो अपने मसाले जो डालते हैं वो होते हैं कि अपने उसमें फ्लेवर डालने के लिए, सुगंध डालने के लिए करते हैं, डालते हैं। कुछ होते हैं कि जिनमें अपने चाहते हैं कि ये थोड़ी सी चरपरी बने, ठीक है, मतलब थोड़ी सी उसमें मिर्ची की तरह अपने को फील हो, पंजेंट। और कुछ होते हैं कि अपने फिनोलिक होते हैं कि भाई उनका स्वाद भी आता है और उनमें से स्मेल भी देते हैं, और उनमें पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं। कुछ होते हैं कलर,
देने के लिए यूज़ किए जाते हैं मसाले, जैसे टर्मरिक हल्दी है। इसके अलावा पेपरिका, ये वैसे चिल्ली की ही वैरायटी है पेपरिका, ठीक है। इसके अलावा सैफरॉन, जिसको आप केसर कहते हो, इसका ज़्यादातर यूज़ कलर करने के लिए मसालों के रूप में, मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन ऑफ ग्रोथ। सीजन ऑफ ग्रोथ मतलब जो उनका लाइफ साइकिल है उसके आधार पर, जैसे अपने उसमें लाइफ साइकिल देखा था, इसमें सीजन ऑफ ग्रोथ सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें एनुअल स्पाइसेज कौन कौन सी हैं? स्पाइसेज विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोविंग सीजन आर कॉल्ड एनुअल्स, मतलब एक सीजन के अंदर अपनी करती हैं, कंप्लीट करती हैं। जैसे कोरिएंडर है, धनिया, क्यूमिन है, जीरा, फेनल है, सौंफ, फेनुग्रीक है, मेथी, अजवाइन, ब्लैक क्यूमिन, ये सारे के सारे एनुअल स्पाइसेज हैं। इसके अलावा बाइनियल कौन कौन सी होती हैं? द्विवर्षीय, जो 2 सीजन के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हैं। जैसे ऑनियन है, पर्सले है। ऑनियन क्यों रखा है इसने? क्योंकि इसमें जो बोल्टिंग स्टार्ट होती है, मतलब फ्लोवरिंग होती है, एक सीजन में अपने उसको प्याज तैयार करते हैं, फिर दूसरे सीजन उस प्याज को ही बो के अपने उसमें से फ्लोवरिंग जब फूल लेते हैं, ठीक है। तो पेरिनियल स्पाइसेज कौन कौन सी हैं? पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, पेरिनियल स्पाइसेज ऑन विच मतलब बहुत लंबे सालों तक वो जिंदा रहती हैं, 2 सीजन से ज़्यादा तक वो रहती हैं। जैसे काली मिर्च है, ये बेल होती है किसकी? सैफरोन है। इसके अलावा क्लोव है, ये पेड़ होता है। नटमैग है, ये भी पेड़ होता है। सिनेमोन है, दालचीनी, ये भी पेड़ है। इसके अलावा तेज पत्ता है, वो भी पेड़ होता है, क्योंकि तेज पत्ता और सिनेमोन सेम ही स्पीसीज के हैं दोनों, ठीक है। ये पेरेनियल होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब बॉटनिकल रिलेशनशिप, जब बॉटनिकल क्लासिफिकेशन मसालों का। तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहली फसल है क्यूमिन, जीरा। क्यूमिनम साइमिनम इसका साइंटिफिक नेम है, जब बॉटनिकल नेम है। फैमिली एपियेसी की है ये, और इसमें खाने वाला भाग फ्रूट होता है, फल खाते हैं अपने। इसके अलावा कोरिएंडर है, धनिया, कोरिएंड्रम सैटिवम, एपियेसी फैमिली के हैं, ये सारे के सारे एपियेसी फैमिली के हैं, ठीक है। एपियेसी फैमिली के हैं। इसमें अपने लीफ के रूप में भी यूज़ किया जाता है एज ए कॉन्डिमेंट, और सीड के रूप में यूज़ किया जाता है एज ए स्पाइस। इसके अलावा फैनल है, सौंफ, फोइनिकुलम वल्गेर, ठीक है, बॉटनिकल नेम, एपियेसी फैमिली, और फल यूज़ करते हैं इसके अंदर, सौंफ के अंदर। फिर एनीसीड है, पिंपनेला एनिसम, एपियेसी फैमिली, और फ्रूट यूज़ होता है। सैलरी है, एपियम ग्रेवियोलेंसिस, एपियेसी फैमिली, लीफ और फ्रूट और स्टेम, तीनों चीज़ें यूज की जाती हैं। इसके अलावा मस्टर्ड है, ब्रेसिका जुनसिया वैरायटी निग्रा, या सॉरी ब्रेसिका जुनसिया या फिर ब्रेसिका निग्रा, ये 2 स्पीसीज यूज होती हैं। या ब्रेसिकेसी फैमिली है, और इसमें भी सीड यूज होता है जब मसाले के रूप में, तो राई जिसको कहते हो। टैमरिंड है इमली, टैमरिंडस इंडिका। सिसाल पिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये सब कैटेगरी है आगे, ठीक है, लेग्यूमिनेसी के अंदर ही आती है सिसाल पिनेसी, और फ्रूट्स इसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा फेनुग्रीक है, मेथी, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम, फैबेसी फैमिली आती है, ये भी लेग्यूमिनेसी का ही एक ग्रुप है। फैबेसी, सिसाल पिनेसी लेग्यूमिनेसी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इसको, इसमें सीड खाने वाला भाग है। इसके अलावा सैफ्रॉन है, केसर, क्रोकस सैटिवस, इरिडेसी फैमिली, ये कई बार पूछी जाती है। इरिडेसी फैमिली, सैफ्रॉन की फैमिली क्या है? इरिडेसी। और यही फैमिली ग्लेडियोलस की भी होती है, और इसमें भी प्रोपोगेशन कोरम से होती है, याद रखना, सैफ्रॉन की। और स्टिग्मा इसमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है एज ए उसके लिए यूज़ करने वाला पाग है, जो भी इसका यूज़ किया जाता है मसाले के रूप में। मिंट है, मेंथा पेपरिटा, मिंट होता है पुदीना, इसकी फैमिली है लेमिएसी, और इसमें लीफ खाई जाती हैं। इसके अलावा तेज पत्ता है, सिनेमोनम टमाला, ठीक है। लॉरेसी फैमिली है, और लीफ यूज होती है तेज पत्ता के रूप में। और सिनेमोनम वेरम, वैसे दोनों स्पीसीज ही यूज होती हैं दोनों के अंदर, मतलब सिनेमोनम वेरम है तो वो तेज पत्ता भी कहलाया है, उसका नाम भी वही है, सेम ही है, ठीक है। तो लॉरेसी फैमिली, स्टेम, वार्क, मतलब 2 स्पीसीज हैं, और दोनों यूज़ होती हैं। इसके अलावा नटमैग है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टी कैसी फैमिली है, सीड यूज़ होते हैं इसमें। क्लॉब है, यूगिनिटा यूगिनिया कैरियोफिलस, यूगिनिया कैरोफिलस, माइटेसी फैमिली, फ्लोवर बड यूज़ होती है। ब्लैक पेपर है, पाइपर निग्रम, ठीक है, पाइपरेसी फैमिली, फ्रूट, काली मिर्च को। इसके बाद चिल्ली है, कैप्सिकम एनम, और सोलेनेसी फैमिली,
फ्रूट यूज़ होते हैं। इसके अलावा कार्डामम, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं इलेटेरिया कार्डामम, जिंजीविरेसी फैमिली है और फ्रूट्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा कार्डामम एक लार्ज भी है, बड़ी इलायची बोलते हैं जिसको, एमोमम सुबुलेटम, कई बार बॉटनिकल नेम पूछा जाता है इसका, कार्डामम बड़ी इलायची का, एमोमम सुबुलेटम, जिंजीविरेसी फैमिली का ही है। और फ्रूट यूज़ होते हैं। जो इसकी स्मेल होती है बड़ी इलायची की, वो ज़्यादातर रोस्टिंग के कारण आती है। इसकी अजीब सी स्मेल होती है ना, वो रोस्टिंग की हुई होती है चिमनी की भट्टी के अंदर, तो इसलिए ऐसी स्मेल देती है। टर्मेरिक है, कुरकुमा लौंगा, ठीक है, कुरकुमा लौंगा हल्दी, और जिंजीविरेसी फैमिली है, राइजोम इसके यूज़ होते हैं। इसके अलावा जिंजर है, जिंजीवर ऑपिसनेलिस, जिंजीविरेसी फैमिली का ही है और राइजोम यूज़ होते हैं इसके अंदर भी एज ए स्पाइस। थैंक यू।